ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठ। पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। चलिए, हम कल प्रथम ब्राह्मण देख रहे थे, चतुर्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण। उसमें हमने 5 मंत्र देखा था। तो श्रोत्र हमने देखा था। श्रोत्र देखा था, हम आगे देखते हैं। यदेव ते कश्चिन् ब्रवीत् तच्छृण्वाग्मे इति यब्रवीन्मे सत्यकामो जबालो सत्यकामो जाबालो मनो वै ब्रह्मेति यथा यथा मातृमान् मातृमान् पितृमान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तथा एक मिनट। तज्जाबालो अब्रवीन् सच्चावानो मनो वै मनो ब्रह्मेत्यमनसो हि किं सादित्यब्रवीत्तो सादित्य प्रवृत्तो ते ते तस्या आयतनं तस्य आयतनं प्रतिष्ठां प्रतिष्ठां न मे नामे अब्रवीदित्येकपाद्वा अब्रवीदित्येकपाद्वा एतद् एतत् सम्राट इति सम्राट् स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य सावेनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मन एव आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा आकाशः प्रतिष्ठा आनन्द इत्येन दुपासीत आनन्देन दुपासित का आनन्दता याज्ञवल्क्य आनन्दता याज्ञवल्क्य मन एव सम्राट इति होवाच मनसा मन एव सम्राटिति उवाच मनसा वै सम्राट वै सम्राट् स्त्रियमभिहार्यते स्त्रियमपि हार्यते तस्यां प्रतिरूपः तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते पुत्रो जायते स आनन्दो आनन्दो मनो वै सम्राट सम्राट् परमं ब्रह्मनयनं
मनोजहाति मनोजहाति सर्वाण्येनं सर्वाण्येनं भूतान्यभिरक्षरन्ति भूतान्यभिरक्षरन्ति देवो भूत्वा देवो भूत्वा देवानप्येति देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते या एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्ते ऋषभम् हस्ते ऋषभम् सहस्रं ददामीति होवाच सहस्रं ददामि उवाच जनको वैदेहः जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्य स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत् पिता मे अमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति। तो देखिए यहाँ पे इस मंत्र में बात हो रही है किसकी, मन की। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि यदि आपसे किसी आचार्य ने कुछ कहा है तो कहिए, हम सुने। तो जनक जी उत्तर देते हैं कि मुझसे जाबाला पुत्र सत्यकाम ने कहा था। तो सत्यकाम जाबाला का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में लंबा चौड़ा आता है कि कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो वही सत्यकाम जाबाला की बात जनक जी बोल रहे हैं कि जाबाला पुत्र सत्यकाम ने कहा है मन ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जैसे मातृमान पितृमान आचार्यवान कहें, उसी प्रकार से जाबाला पुत्र सत्यकाम ने जो आपसे कहा है मन ही ब्रह्म है, वह सही है। क्योंकि मन के बिना कुछ नहीं होता। मन जो है सारी इंद्रियों का नियंत्रण करता है और उसके ही माध्यम से सब कुछ होता है। तो फिर पूछते हैं कि क्या सत्यकाम जाबाला सत्यकाम ने आपको उसका आयतन और आश्रय भी बताए? तो जनक बोलते हैं, राजा जनक बोलते हैं कि मुझे तो नहीं बतलाए। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि राजन, या तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है, इसके 3 पाद कहाँ हैं? तो जनक बोलते हैं वो तो आप बताएंगे, आप बताइए। तो फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मन का जो आयतन है वो मन ही है, मीन्स मन ही मन को धारण करता है। आकाश उसका आश्रय है, वो जहाँ पे प्रतिष्ठित होता है वो आकाश है। तो इसको हृदय रूपी आकाश से भी ले सकते हैं और उसकी उपासना आनंद के माध्यम से की जाती है। जब आनंदित होता है तो वो उसकी पराकाष्ठा है, तो इसलिए वो उसकी उपासना है। तो फिर जनक जी बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह आनंदित होना क्या है? आनंदित कैसे हुआ जाता है? क्या है ये आनंद? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे सम्राट, मन ही आनंदता का विषय है, मीन्स आनंद मन को ही प्रतीत होता है। और ऐसा कैसे होता है वो बताते हैं। क्योंकि सारी इच्छाएं मन से होती है और जब उसकी पूर्ति होती है तो उसकी जो प्रसन्नता होती है उसी को आनंदता बोला जाता है। तो उसमें क्या इच्छाओं का एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि मन से ही स्त्री की इच्छा करता है। देखिए इधर लिखा है, हाँ। तो बोल रहे हैं कि मन से स्त्री की इच्छा करता है। अब स्त्री की इच्छा किस लिए करेगा? अपना परिवार बनाने के लिए।
ताकि स्त्री स्त्री की इच्छा इसलिए किया कि उसका परिवार बने, फिर उसके जैसा ही पुत्र हो, संतान उत्पत्ति हो। ठीक, संतान उत्पत्ति हो, फिर उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो, तो यही उसकी आनंदता है। तो बोलते हैं, हे सम्राट, यह मन ही ब्रह्म है, जैसा कि सत्यकाम जाबाला ने बताया है। और जो इसकी इस प्रकार से उपासना करता है, मीन्स आनंद भाव से उपासना करता है, पूर्ण प्रसन्न भाव में रहता है, तो उसको मन भी त्यागता नहीं है, मन उसका सहयोग करता है और वो वैसे ही देवों को प्राप्त होता है, अर्थात उसके वैसे ही परिणाम आते हैं। सर सवाल पूछ सकते हैं? जी सर ये अगर आनंद हम इच्छाओं से लिंक कर देंगे तो ये आनंद तो कभी आएगा कभी जाएगा। उपनिषद भाषा में तो सच्चिदानंद की बात होनी चाहिए, तो इन्होंने इसको इच्छाओं से कैसे लिंक कर दिया? हाँ जी, ये वो मीन्स सुप्रीम लेवल के आनंद की बात यहाँ पे, वो आनंद शब्द यहाँ पे नहीं यूज मीन्स लिया जा सकता, कि जो वास्तव में आनंद होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, मीन्स अंत नहीं होता जिसका। ये ये आनंद उस भाव से है जो कि हमको ऐसे सुख की अनुभूति होती है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसको उस भाव से आनंद की बात हो रही है। जैसे बाकी सुख को हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ तो बहुत खुशी मिली मुझे, लेकिन कुछ ऐसा मीन्स उसी सुख में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना जिसको व्यक्त ना किया जा सके, उसको भी आनंद नाम दिया जाता है। उस क्रिया आने जाने वाली चीज है। आने जाने वाली चीज है। जैसे वो क्रियाकलाप के बारे में पता है कि इस क्रिया से ऐसा हुआ, लेकिन उस क्रिया में ऐसा क्या घटित तो होकर के ऐसा होता है, मीन्स ऐसा अनुभव होता है, उसको व्यक्त नहीं किया जाता, उसको भी आनंद बोलते हैं। और जो एक तो वो सुप्रीम लेवल का आनंद है जो कि खुद उस साधक को भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। पर सर यहाँ तो ब्रह्म की बात हो रही है, तो ये आनंद ब्रह्म से कैसे लिंक है? ये तो बल्कि परम ब्रह्म से लिंक नहीं है। हाँ, वो लिंक तो स्थायी है, ये तो अस्थायी होगा। लिंक उस माध्यम से हुआ, इसको स्थायी बनाने के ही माध्यम से बोले हैं कि ये ब्रह्म क्यों है। ब्रह्म, ये आनंद ब्रह्म तभी होगा, मीन्स ये मन ब्रह्म तब होगा जबकि उसकी उपासना आनंद रूप में, मतलब कि जो मीन्स जैसे स्त्री की इच्छा की, स्त्री के बाद वो संतान उत्पन्न होने की इच्छा है उसकी, और वो भी वैसे ही होगा, और फिर उसका जीवन उसी भाव से, मीन्स जिस भाव में सोचा है वैसा ही व्यतीत होता रहेगा, उसमें डाउन ग्रेडेशन नहीं होगा। मतलब कि जैसी कामना किया है तो उस आनंदता से ही वो भावित रहेगा जब तक है, मीन्स जब तक इस शरीर में है या शरीर के बाद भी, मीन्स वो आनंदता उसकी छूटेगी ही नहीं। वो मीन्स सुख जो है डिग्रेड नहीं होगा, आने जाने वाला नहीं होगा। तो उसी को बोल रहे हैं ना कि जब ऐसा हो जाएगा तो वो ब्रह्म है। सॉरी सर, बट ये एग्जाम्पल तो फिर आने जाने वाले हैं। आज एक स्त्री सुख दे सकती है, कल नहीं दे सकती। आज एक बच्चा सुख दे सकता है, कल बच्चा वही दुख का कारण बनेगा। हाँ, बनेगा वाली बात है, वो हमारी भावना है ना। तो जब ये बनेगा वाली भावना न होगी और न ही वैसा होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो कभी नहीं, वो नहीं होगा, वो हमारी मान्यता है। ऐसा हो भी सकता है ना, जब उसी भाव में भावित तो हो जाएगा, उसी में डूब जाएगा। जैसे जो ब्रह्म के भाव से भावित हो जाता है, तो हम तो फिर अपने जीवन में तो ऐसा बोल ही सकते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि ब्रह्म के भाव से हमेशा भावित रहेगा, लेकिन ऐसा होता भी है, वो बहुत रेयर है। जैसे भगवान बोलते हैं कि शास्त्रों में से एक ऐसा होता है, तो ऐसे ही शास्त्र मतलब क्या, जो काउंटेबल नहीं है, तो उसमें से ऐसा कोई एक होगा जो इस भाव से भावित हो जाएगा।
और उसके साथ वैसे ही घटित होगा जो कि अनएंडेड होगा, मीन्स कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा उसका वो भाव। तो उस समय वही भावना जो है जिसके प्रति भी बोली जा रही है, चाहे वाणी के प्रति बोला हो, प्राण के प्रति बोला हो, नेत्र के प्रति बोला, श्रोत्र के प्रति बोला है, तो जो अस्थाई हो जाता है, जब परमानेंट हो जाता है तो उसको ब्रह्म कहेंगे। ऐसे आने जाने वाले को ब्रह्म नहीं बोलेंगे। तो आगे बोलते हैं, विदेहजनक बोलते हैं कि मैं हाथी के समान बलवान 1000 बैल आपको प्रदान करता हूँ। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, यदेवते कश्चित् ब्रवीत् तत्क्षणवामेत्यब्रवीन् मे विदग्धः साकल्यो हृदयं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तच्छाकल्यो अब्रवीत् हृदयं वै ब्रह्मोत्तहृदयस्य हि किं स्यायब्रवीत्तु ते तस्य आयतनं प्रतिष्ठा न मे अब्रवीद्येत् का पाद्वा एक पाद्वा एतत् सम्राडेति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवा आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येन दुपासीत का स्थिति ता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राट इति होवाच हृदयं वै सम्राट सर्वेषां भूतानाम् आयतनं हृदयं वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्येव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट परमं ब्रह्म नयनं हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिच्छरन्ति देवो भूत्वा देवानाप्येति स यः एव विद्वाने तदुपास्ते हस्ते ऋषभम् सहस्त्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः
सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः सा होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत पिता मे अन्वयत नाननुशिष्य हरेतेति। नानुष्य हरेतेति। तब याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर देने के बाद कि आपसे किसी विद्वान ने कुछ कहा है तो कहिए, हम सुने। तो जनक बोलते हैं कि मुझसे विदग्ध साकल्य ने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है। विदग्ध साकल्य ने कहा कि हृदय ही ब्रह्म है। जब याज्ञवल्क्य से संवाद हो रहा था तो साकल्य को पता नहीं था कि हृदय ब्रह्म है। अब साकल्य को पता चल गया हृदय ब्रह्म है, उसने जनक जी को बता दिया। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जैसे मातृमान पितृमान आचार्यवान कहें, उसी प्रकार से साकल्य ने जो कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है वो सही है, क्योंकि हृदय से ही सब कुछ है। हृदय अर्थात वो जहाँ पे बुद्धि की प्रतिष्ठा है। किंतु क्या उनसे उन्होंने जो साकल्य हैं, विदग्ध साकल्य, उन्होंने आपको उसका शरीर अर्थात आयतन और आश्रय बताया है? तो जनक ने कहा, जनक जी बोलते हैं कि नहीं, यह तो उन्होंने नहीं बताया। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हे राजन, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है, 3 पाद और चाहिए। तो यह राजा जनक बोलते हैं वह तो आप बताएंगे। तो याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं कि हृदय का आयतन हृदय ही है, हृदय ही उसका आयतन है। आकाश आश्रय है, आकाश में वो स्थित है, और उसकी जो स्थिति है वही उपासना का विषय है। तो जनक जी बोलते हैं कि ये स्थिति क्या होती है? स्थिरता मीन्स स्थिति क्या होती है, वो बताइए मुझे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन, हृदय ही स्थितता है। अब हृदय ही स्थितता कैसे है वो बता रहे हैं। ये भी पहले बोल चुके हैं हृदय ही आयतन है, फिर बता रहे हैं हृदय समस्त प्राणियों का आयतन है, समस्त प्राणी उसी में स्थापित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों की जो सूक्ष्मता है वो हृदय में ही होती है। स्थूल रूप से शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सूक्ष्मता हृदय में है। हृदय से ही सब कुछ होता है, इसलिए हृदय ही सभी प्राणियों की प्रतिष्ठा है। हृदय में ही सारे भूत प्रतिष्ठित होते हैं, मीन्स सभी भूत अपने अपने हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर बोलते हैं इसलिए हृदय ब्रह्म है, अर्थात जो अपने हृदय की सुनता हुआ, अर्थात जो वास्तविकता है उसी भाव से उसकी उपासना करता है, तो हृदय उसे नहीं त्यागता। अर्थात हृदय उसको हमेशा सही मार्गदर्शन करता रहता है, और वो सही मार्ग पे चलते हुए, कहने का तात्पर्य है सभी में इसीलिए बोलते हैं कि वो उसका ब्रह्म इसीलिए है कि वो उसका बिल्कुल सही मार्गदर्शन करता है और सही मार्गदर्शन कराते हुए उस ब्रह्म तक पहुंचा देता है, इसीलिए वो ब्रह्म है। जहाँ पे डाइवर्ट हो गए तो वो ब्रह्म नहीं है।
कहीं और चले गए तो वही बात बोल रहे हैं कि फिर वो वैसा ही वैसा ही करता हुआ जिस देव की कामना करता है उस देव को प्राप्त हो जाता है। जिस मार्ग पे जाना जाता है उस मीन्स जिसको लक्ष्य बनाया है वहां पे वो पहुंच जाता है। इस पे राजा जनक बोलते हैं कि आपको मैं हाथी जैसे बल वाले 1000 बैल देता हूँ, अर्थात उपहार में देते हैं। तो याज्ञवल्क्य फिर वही बात दोहराते हैं कि मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश से कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। तो यहीं पे प्रथम ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। ये सब कुछ बता करके भी याज्ञवल्क्य 1000 बैल नहीं लिए और यहाँ पे प्रथम ब्राह्मण पूर्ण हो गया। इति प्रथमम ब्राह्मणम, अर्थात उनको ऐसा लगा कि अभी जनक जी के पास और भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनको नहीं आते होंगे, तो उन्होंने बैल नहीं लिया अभी। अब आगे देखते हैं द्वितीय ब्राह्मण में क्या चलेगा। अथ चतुर्थो अध्याय द्वितीयं ब्राह्मणम्। तो द्वितीय ब्राह्मण आरंभ करते हैं। जनको वैदेह कोर्चादुपावसर्पन्नुवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्यानो नमस्ते मा साधिति स होवाच यथा वै सम्राड महान्तमध्यानमेष्यन्नद्धं वानावं वा समादधीतैवम् एवैताभिरूपनिषद्भिः समाहितात्मास्यसि एवं वृन्दारकाढ्यः सन्नधितवेद उक्तोपनिषत्का इतो विमुच्यमानः वागमिष्यसीति नाहं तद्भगवन् वेद यत्र गमिष्यामीत्यथवै तेऽहं तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यासीति ब्रवीतो भगवानिति। तो अब देखते हैं द्वितीय ब्राह्मण का आरंभ कैसे हुआ है। जनक जी पहले कहाँ बैठे थे? राज सिंहासन पर। राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। याज्ञवल्क्य उनसे बार बार बोल रहे थे कि हे राजन, आपसे किसी आचार्य ने कुछ कहा है तो कहिए, हम सुने। फिर वो आधा उत्तर बताते थे, आधे उत्तर याज्ञवल्क्य देते थे और उस पर जनक जी बोलते थे कि मैं आपको हाथी जैसे बल वाले 1000 बैल देता हूँ, हाथी जैसी शक्ति वाले। तो याज्ञवल्क्य मना कर देते थे, बोलते थे कि हमारे
मेरे पिताजी का अनुमान, मेरे पिताजी का ये मानना है कि शिष्य को तृप्त किए बिना, ज्ञान से तृप्त किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। अब विदेहराज जनक क्या करते हैं, अपने सिंहासन से उतर के नीचे आते हैं, याज्ञवल्क्य को प्रणाम करते हैं। अर्थात अभी तक जनक जी का भाव ऐसा था, श्रेष्ठता का भाव था, इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए थे। अब नीचे आकर के अर्थात उतर करके याज्ञवल्क्य को प्रणाम करते हैं, आसन से उठते हैं। यही देखिए लिखा है, जनको ह वैदेह कोर्चादुपावासर्पन्नुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यानानु मा साधीति। अपने आसन से उठ के आते हैं, याज्ञवल्क्य के पास में जाकर बोलते हैं, हे याज्ञवल्क्य आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिए, माँ साधीति। तो स होवाच यथा वै सम्राण, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, हे राजन। क्या बोलते हैं कि महांतम ध्वानमेस्यन्नत्थम वा नावम वा समादधितैवमेवैताभिरुपनिषद्भिः, कि जैसे लंबा रास्ता तय करने वाला मनुष्य या साधक सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय लेकर के, मीन्स उसी दिशा में जाने वाला जो कि सही दिशा दिखलाए, ऐसे रथ या नाव का उपयोग करता है, उसी प्रकार आपने ये उपनिषद रूपी नौका या रथ का उपयोग किया है। राजा जनक को बोल रहे हैं, आप तो सब कुछ जान गए हो, आप समाहित चित्त हो गए हो। जनक जी को बता रहे हैं कि जैसे लंबी यात्रा तय करने वाला साधक सम्यक प्रकार के रथ और नौका का उपयोग करता है, आश्रय लेता है, ताकि वो ठीक ठीक अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए, वैसी उसी प्रकार से आपने इन उपनिषदों का उपयोग किया है। और उपनिषदों का उपयोग करके, अर्थात उपनिषदों से प्राणादि सबकी उपासना करके, जैसे कि मीन्स उनको ही ब्रह्म समझते हुए ऐसी उपासना करके आप समाहित चित्त हो गए हो, अर्थात ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गए हो। फिर आगे बोलते हैं कि सन्नधित वेद उक्तोपनिषद इतो विमुच्यमान उपगमिष्यासीति, कि ये जो वेदों में पढ़ा हुआ है और उपनिषद का जो आपने ज्ञान लिया है, एक मिनट, तो इतना होने पर भी इस शरीर को छोड़ करके आप कहाँ जाओगे, ऐसा पूछते हैं जनक से। राजा जनक से याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि आपने उपनिषदों को उचित रथ और नौका की तरह उपयोग करके समाहित चित्त हो गए हो, और ऐसा सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके भी जब आप शरीर छोड़ करके जाओगे तो कहाँ जाओगे। तो जनक ने कहा, जनक जी बोलते हैं, राजा जनक बोलते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा यह तो मुझे पता नहीं है, मैं अपने आप से कैसे बोल सकता हूँ कहाँ जाऊँगा। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, अब मैं आपको यही बतलाऊंगा कि आप कहाँ जाएंगे। तो जनक जी बोलते हैं कि भगवान मुझे बताइए, याज्ञवल्क्य को बोलते हैं कि ये सब प्राप्त करने के बाद अब मैं शरीर छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये बताइए। तो आगे मंत्र है,
इंदो ह वै नाम ऐसा इंदोहा वामय नामेशा यो अयम दक्षिणे अयन यो अयम दक्षिणे अच्छन नॉट अक्षन अयन अच्छन अक्षन पुरुषस्तम पुरुषस्तम वा एतमिंधम वा एतमिद्धम संतमिंद्र संतमिन्द्र इत्याचक्षते इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षेणैव परोक्षप्रिया परोक्षप्रिया इव हि देवा इव हि देवा प्रत्यक्षद्विषः। प्रत्यक्षद्विषः। तो बोल रहे हैं कि इंधो हा वै नय में स यो अयम दक्षिण अक्षर पुरुषस्तम वा एतमिंधम सतमिंद्रम इत्याचक्षते। तो बोल रहे हैं कि यह जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है, अर्थात दक्षिण नेत्र में जो उस ब्रह्म की शक्ति है दाहिने नेत्र में, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इंधो हा वै नाम ऐसा, ये इंध नाम वाला है। इंध नाम वाला, इंध एक शब्द लिए हैं जिसको बाद में चल के इंद्र बना देते हैं। तो बोल रहे हैं कि उसी इस ब्रह्म को जो कि दक्षिण नेत्र में स्थित है, वही इस पुरुष को इंद्र होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं। प्रत्यक्षता उसका इंद्र नाम है, इंद्र शब्द है एक, इसका मीन्स अब क्या गूढ़ रहस्य है क्या है ये तो कहीं दिया नहीं है। तो हम जो इंद्र नाम से जानते हैं, अर्थात ये एक इंद्रिय है, उसी से हम इंद्र बोलते हैं। और इंद्र नॉर्मली मन को भी बोलते हैं, सारे इंद्रियों का स्वामी। तो ये भी इंद्र का पार्ट है जिसको कि इंद्र बोलते हैं। दक्षिण नेत्र में जो वह पुरुष अर्थात ब्रह्म की जो शक्ति है वो विद्यमान है, उसको प्रत्यक्ष रूप में कहने का तात्पर्य है कि उसको इंद्र बोलते हैं, और इंद्र होते हुए परोक्ष रूप में उसको इंद्र कहते हैं। मीन्स बैकग्राउंड में उसको इंद्र बोलते हैं, पीछे से इंद्र नाम न बोल के इंद्र बोलते हैं। फिर उसका रीजन बताते हैं कि क्यों ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कि देवगण मानो परोक्ष प्रिय है, परोक्षेण एवं परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्वेष, वे प्रत्यक्ष से द्वेष करने वाले ऐसे ही जान पड़ते हैं। प्रत्यक्ष से द्वेष करने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष तो पता चल ही जाता है, परोक्ष में क्या चल रहा है उस पे वो विशेष ध्यान देते हैं, वो वास्तविकता है। देव अर्थात इंद्रियां जब संभल करके चलती हैं, अर्थात जो संकटों के प्रति सतर्क रहती हैं जब इंद्रियां, तो वो परोक्ष पे विशेष ध्यान देती हैं कि क्या घटित होने वाला है या फिर इसके पीछे क्या सब चल रहा था। तभी बचाव हो सकता है ना, तभी सही मार्ग अपना सकते हैं, वरना भटक सकते हैं। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे कोई मीठा बोलने वाला सामने तो बहुत अच्छा बोलता है, और पीछे जा कर के पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि देव जो है परोक्ष प्रिय हैं, अर्थात पीछे क्या चल रहा है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। अर्थात ये इंद्रियां पीछे क्या चल रहा है उस पर विशेष ध्यान देती हैं, तो इनका मार्ग सुगम हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो इस तरह से दक्षिण नेत्र का वो उन्होंने वर्णन किया है। अब अगला मंत्र देखते हैं। अथै तद्वा में अक्षणी पुरुषरूप
मेषा अस्य पत्नी। मेषा अस्य पत्नी। ये पुरुष मेषम, ऐसा अस्य पत्नी है। ओके। विराट तयोरेष विराट तयोरेष संस्तावो संस्थावो या एषो अंतर्हृदया या एषो अंतर्हृदया आकाशो अथैन आकाशो यो यो रेतदन्नम रेतदन्नं या एषो अंतर्हृदये या एषो अंतर्हृदये लोहितपिंडो लोहितपिण्डः अथैनयोर अथेनयोः एतत् प्रावरणम तत्प्रावरणं यदेतदन्तर्हृदये यते तदन्तर्हृदये जालकमिवे जालकम जालकमिव इवाथैनयोरेषा एथेनयोरेषा श्रुतिः श्रुतिः संचरणी संचरणी यैसा हृदयाद् ऐसा ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा नाड्योच्चरति नाड्योच्चरति यथा केशः यथा केशः सहस्राभिन्न सहस्राभिन्न एवमस्यैता हिता एवम् अस्यता हिता नाम नाम नाड्यो अंतर्हृदये प्रतिष्ठा नाड्यो प्रतिष्ठिता। अंतर्हृदये प्रतिष्ठिता। एक मिनट। भवन्त्येवमस्य भवन्ति एतत् एतासितास्नाम नाड्या नाड्या सन्तहृदये प्रतिष्ठिता संभवन्ति प्रतिष्ठिता भवन्ति एताभिर्वा एताभिर्वा एतदास्र एतदाश्र वदास्रवति पदाश्रवति तस्मादेश तस्मादेश प्रविव्यक्ताहारतर प्रविविक्ता इवैव इवैव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ठीक है। तो इस मंत्र को हमने पहले भी पहले के उपनिषद में पढ़ा हुआ है। हृदय की नाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो हृदय की नाड़ियां हमने 2 जगह पे पढ़ी हुई हैं, उसी को बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि बड़े विद्वान हैं तो थोड़ी बड़ी भाषा में बात कर रहे हैं। अब उसको बाएं नेत्र को माध्यम बना करके आगे बढ़ रहे हैं। दाहिना नेत्र पिछले में बोले थे। दाहिना नेत्र में वो जो पुरुष है तो उसको इंद्र बोले थे। ठीक। अब यहाँ पे बाएं नेत्र की बात कर रहे हैं कि बाएं नेत्र में वही जो पुरुष है वो ब्रह्म की शक्ति, वो क्या है, उसकी पत्नी है। मंत्र में क्या लिखा है? अथैद्वा में अक्षणी पुरुष रूप में सा अस्य पत्नी। तो ये बाईं आंख में जो वो ब्रह्म है, वो पुरुष है, वो उसकी पत्नी है। उसका क्या नाम है? विराट। ठीक।
ये नाम तो ये वैसे स्त्रीलिंग है नहीं, तो उसका नाम विराट दिए हैं। और फिर बोल रहे हैं कि हाँ, उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये तो अलग बात बोल रहे हैं, अलग नहीं बोल रहे हैं, ये नेत्रों के माध्यम से ही हृदय तक पहुँच रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये हृदय के अंतर्गत जो आकाश है, अर्थात जो उसका क्षेत्र है, हृदय का क्षेत्र, वही क्या है, इन दोनों का मिलन स्थान है, इन नेत्रों का मिलन स्थान है। वो हृदय का क्षेत्र अर्थात ये मस्तिष्क का भाग, और ये हृदय के अंतर्गत लाल पिंड, लोहित जो बोले हैं, लोहित वर्ण, तो बोल रहे हैं कि यह एसो अंतर हृदय लोहित पिंडो अथैनयोरेत प्रावरणम यदेतद अंतर हृदय जालकमिवाथैनयोरेषा श्रुति संचरणी येषा हृदय दोर्ध्वा नाड्युच्चरति। अब आगे नाड़ियों की बात करेंगे। तो वो लोहित वर्ण का जो पिंड है, लोहित वर्ण का पिंड अर्थात ये हृदय के भाग अर्थात मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। उन दोनों का अन्न है, अर्थात इसी के माध्यम से ये नेत्र काम करते हैं, उसको अन्न अर्थात अपना भोजन बनाते हैं। मीन्स डाटा ट्रांसफ़र करना, उससे जो कुछ भी होता है वो फिर इसी से सामने निकलता है। मीन्स उसका मीन्स जो बाहर से इन्होंने भेजा है उसको प्रोसेसिंग होके उसके माध्यम से अब करना क्या है, फिर इन आँखों से ही प्रत्यक्ष होता है। तो एक बाएं नेत्र को इंद्र बोले हैं और दाएं नेत्र को उसकी पत्नी विराट इस नाम से बोले हैं। और हृदय उनका क्षेत्र है और वही उनका अन्न भी जो लोहित रंग का है उसको अन्न बताए हैं। फिर बोल रहे हैं कि उस हृदय में क्या है, जाल जैसा है। और जाल जैसा क्या है, नाड़ियां हैं, और नाड़ियों में जो ऊपर की तरफ नाड़ी जाती है उससे इन दोनों का जो है मार्ग संचरित होता है, वही इनका रास्ता है। तो वहाँ से नाड़ियाँ क्या होती हैं, शास्त्र भाग में विभक्त होती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, शास्त्र भाग में नाड़ियाँ नहीं विभक्त होती, उसकी स्थिति बता रहे हैं। किसकी स्थिति? उस ब्रह्म की, जिनको अभी दो नेत्रों के माध्यम से पुरुष बोल करके बताए हैं। तो उसकी स्थिति कैसी है, मीन्स उसका स्वरूप कैसा हो सकता है कल्पना में, ये बता रहे हैं। कि मान लीजिए कि एक केस को लिया, बाल को लिया, उसके अग्रभाग को, बाल के अग्रभाग को मीन्स केस के हेयर के टिप को 1000 टुकड़े किए। हेयर टिप को, केस के अग्रभाग को 1000 टुकड़ा किया, तो 1000 टुकड़ा किया, वही उसकी स्थिति होती है। और उसमें क्या बोलते हैं, हिता नाम की नाड़ियां जो हृदय के भीतर स्थित है, हिता नाम की नाड़ी बोले हैं उसका स्थान। तो उन्हीं के द्वारा यह जाता हुआ, उन्हीं के द्वारा अन्न शरीर में जाता है। हिता नाम की नाड़ियों के द्वारा अन्न शरीर में जाता है। पहले तो वो केश के माध्यम से उसकी स्थिति, ब्रह्म की स्थिति बताएं कि वो कितनी कैसा है। तो केश के अग्रभाग के 1000वें टुकड़े के बराबर। और हिता नाम की जो नाड़ी है उससे अन्न शरीर में जाता है। और यह स्थूल शरीर में जो वैश्वानर है, वैश्वानर अर्थात समान प्राण में जो प्रतिष्ठित है, तो वो स्थूल शरीर में है। और ये ब्रह्म का जो तेज है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से है।
तो वही उसके आहार को ग्रहण करता है। वैश्वानर के आहार को वही ग्रहण करता है जो सूक्ष्म शरीर में है, ऐसा बोले हैं। अगला मंत्र बोलते हैं, तस्य प्राणी दृक्प्रांच तस्य प्राणिदृक्प्रांच प्राणादक्षिणा प्राणादक्षिणा दिग्दक्षिणे दिग्दक्षिणे प्राणाः प्रतीचि दिक्प्रत्यञ्चः प्राणा उदीचि दिगुदञ्चः प्राणाः ऊर्ध्वा दिगूर्ध्वा प्राणा अवाचि दिग्वाञ्चः प्राणः सर्वादिशः सर्वे प्राणाः स एषनेति नित्या आत्मा गृह्यो न हि गृह्यते अशर्यो न हि शर्यते असंगो न हि संज्यते असितो न व्यथते न रिष्यत्यव्यथते असंगस्न हि सज्जते असितस्न व्यथते न रिष्यति अभयं वै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः स होवाच जनको वैदेहो अभयम् त्वागच्छताद् याज्ञवल्क्य योन भगवन् अभयं वेदयसे नमस्ते अस्तु मे विदेहा अहम् अस्मि अयम् अहम् अस्मि। तो यहाँ पे प्राण और आत्मा की बात किए हैं। तस्य प्राचे दिक् प्रांच प्राणा दक्षिण दिक् दक्षिणे प्राणा मीन्स अलग अलग दिशाओं को बताते हुए बताते हैं कि उनका प्राण वही है, मीन्स उनकी प्रतिष्ठा वही है। तो बोल रहे हैं कि प्राची दिक् प्रांच प्राणा दक्षिण दिक् प्रांच प्राणा प्रतीचि दिक् प्रत्यंच प्राणा उदीचि। तो पूर्व दिशा में पूर्व प्राण है, दक्षिण दिशा में दक्षिण प्राण है, पश्चिम दिशा में पश्चिम प्राण है, उत्तर दिशा में उत्तर प्राण है, ऊपर की दिशा में ऊपर का दिशा का प्राण है, नीचे की दिशा में नीचे का प्राण है, संपूर्ण दिशाएं संपूर्ण प्राण है, अर्थात हर जगह प्राण व्यवस्थित है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि वो जो आत्म तत्व है उसकी है जो शक्ति है वो हर जगह विद्यमान है। जो संचालन करने की शक्ति, प्राणी संचालन करने वाली शक्ति है, उसके माध्यम से मीन्स वो ब्रह्म की शक्ति उसके पास है और उससे सब कुछ का संचालन होता है। तो वो हर जगह विद्यमान है, सभी दिशाओं में विद्यमान है। और उसका वर्णन नेति नेति करके न इति करके
उसको बताया गया है, मीन्स उसको सही सही पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ऐसा है। वह आत्म तत्व कैसा है? अगृह्य है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात पकड़ा नहीं जा सकता कैसे भी। वह ग्रहण नहीं किया जाता, अशिर्य, नष्ट नहीं होता, वो स्थायी है, हमेशा के लिए है, असंग है, किसी के संग नहीं होता, अर्थात लिप्त नहीं होता किसी में, व्याप्त होते हुए भी लिप्त नहीं है, अबद्धा, बद्धता नहीं है, ठीक, और बद्धता नहीं है, वो कभी व्यथित नहीं होता, क्षीण भी नहीं होता। व्यथते न रिष्यति। फिर बोल रहे हैं कि अभयम वै जनक प्राप्तो असीति होवाच याज्ञवल्क्य। फिर बोल रहे हैं वो कि हे जनक, आप निश्चय ही अभय को प्राप्त हो गए हो। उपनिषदों को अपना रथ और नाव बना करके आप निश्चय ही अभय को प्राप्त हो गए हो, कोई भय नहीं है आपको, अभयता हो गई है। फिर बोल रहे हैं कि स होवाच जनको वैदेहो अभयम त्वाम गच्छात याज्ञवल्क्य योनो भगवन् अभयम वेदयसे नमस्ते अस्ति मे विदेहा अयम अहम अस्मि। तो विदेहराज जनक बोलते हैं कि हे भगवान याज्ञवल्क्य, कि आपने मुझे अभय ब्रह्म का ज्ञान करा दिया है। तो आपने अभय ब्रह्म का ज्ञान करा दिया, अर्थात ब्रह्म का इस प्रकार से ज्ञान करा दिया कि मुझे अभयता हो गई। तो फिर आगे वो उनको नमस्कार करते हैं, अभयम वेदयसे नमस्ते अस्मिन्ने विदेहा अयम अहम अस्मि। तो आपको नमस्कार हो, मैं पूरे विदेह देश के साथ मैं स्वयं आपके अधीन हूँ, अर्थात आपकी शरण में हूँ, ऐसा बोलते हैं। और इसके साथ ही द्वितीय ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है, इति द्वितीयम ब्राह्मणम। तो कल हम तृतीय ब्राह्मण पे चलेंगे, फिर से जनक जी और याज्ञवल्क्य कुछ बोलेंगे। तो लगता है याज्ञवल्क्य को और कुछ काम नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये काम ही है, अच्छी बातें बता रहे हैं। हाँ, ठीक ज्ञान है। की चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम। हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं कहूँगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।